नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको जानकारी दी जाएगी न्यूमरोलॉजी के बारे में, जिसको हम अंक ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं कि किस प्रकार से अंकों का हमारे जीवन में खेल रहता है, यानी कि अंक किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह जानेंगे कि सबसे पावरफुल नंबर्स कौन से होते हैं और सबसे यूँ समझे कि कौन से नंबर्स हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी नंबर्स के बारे में, तो प्रोग्राम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट श्रुति बडोला जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। श्रुति जी, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो सभी बातों को जानने से पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी को ही समझना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, नंबर्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी हम नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी एक एनर्जी, उसकी एक वाइब्रेशन को हम फील करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस को दर्शाता है। कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारी जो डेस्टिनी होती है, वो इन्हीं नंबर्स के बेसिस पे और इन्हीं नंबर्स के अराउंड घूमती है। यानी कि नंबर्स के अराउंड हमारी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी सब कुछ घूमती है। लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा और गहराई में समझना चाहूंगी। जैसे कि आपने पर्सनैलिटी की बात की, डेस्टिनी की बात की, तो ऐसे में इन सभी बातों को जानने के लिए क्या इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं? जी बिल्कुल, हम पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर से डेट ऑफ बर्थ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम पर्सनालिटी नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ अपना डेट के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरा जन्म अगर 17th को हुआ है तो हम सिर्फ 17th को लेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बनेगा हमारा पर्सनालिटी नंबर, यानी 8 नंबर से मैं रूल होती हूँ। और जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो उसमें हम डेट, मंथ और ईयर तीनों को ही जब हम ऐड करते हैं तो जो नंबर हमारे पास टोटल बन के आता है उसे फिर से हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और वो बनता है हमारा डेस्टिनी नंबर। और न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ को जानने के बाद हम सबसे पहले पर्सनालिटी और हमारा जो डेस्टिनी नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसे लोशो ग्रिड में फिल करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा, लोशो ग्रिड के बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि लोशो ग्रिड क्या है, कैसे इसे देखते हैं, लोशो ग्रिड से क्या कुछ हम जान सकते हैं? जी, लोशो ग्रिड एक तरीके से अगर कहा जाए, कई लोग इसे 15 नंबर का यंत्र या लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। लोशो ग्रिड के माध्यम से हम अपना मेंटल प्लेन, अपना इमोशनल प्लेन और अपना प्रैक्टिकल प्लेन भी समझ सकते हैं। लोशो ग्रिड में हम अपना पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर जब फिल कर लेते हैं तो एक प्रॉपर चार्ट रेडी होता है, जिसके बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, लाइफ में आगे आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन के तरह तरह के पहलुओं को समझ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में यह सवाल आया, बाकी जानकारियां तो मैं अवश्य ही आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना है कि आपके मन में कब विचार आया कि हाँ, आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, और जब ये विचार आपके मन में आया तो आपने यह शिक्षा, यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं टीचिंग फील्ड में थी। एज अ टीजीटी मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है। आप समझ सकते हैं कि सबका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी नंबर्स को जानने में, एनर्जीज कैसे कनेक्ट होती हैं उसके बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। तो मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती थी। न्यूमरोलॉजी की मैंने काफ़ी बुक्स की स्टडी की, इंटरनेट से भी मैंने बहुत रिसर्च की, और जब मुझे लगा कि मुझे इसे प्रोफेशनली करना चाहिए तो मैंने साइट पे गई और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के नाम देखे। उसमें जो टॉप जिनके रिव्यूज़ थे, स्टूडेंट्स ने जहाँ पे आके बहुत सारी तारीफ़ें जिस कॉलेज के बारे में लिखी थी, मैंने उस इंस्टीट्यूट को ऑप्ट किया और वहाँ पे एक डेमो सेशन लिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से मैंने न्यूमरोलॉजी में पहले डिप्लोमा और उसके बाद उसी में मास्टर्स किया। फिर वहीं से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखी।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर और इसी के साथ साथ दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और कार्यक्रम को देखते देखते अब आपके मन में भी विचार आ रहा है कि हाँ, आपको भी ज्योतिष के बारे में समझना है, सीखना है, चाहे ज्योतिष की किसी भी विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप वैदिक ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप वास्तु को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर अलग विद्या को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी वैसे आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है और वेबसाइट पर भी आपको जो है समस्त जानकारी इस इंस्टीट्यूट के बारे में मिल जाएगी बखूबी। तो इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रही थी अभी कुछ देर पहले। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहूंगी। आपने लोशो ग्रिड के बारे में समझाया, तो उसी के साथ साथ ना मेरे मन में यह सवाल आया, जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें कुंडली बनती है, और कुंडली जब बनती है ना तो कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि इस कुंडली में तो राज योग है, इस कुंडली में तो बहुत अच्छे अच्छे योग है, या इस कुंडली में कुछ दोष है। तो लोशो ग्रिड जब बनती है तो क्या उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में कुछ योग भी बन रहे हैं? जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में हम ये बिल्कुल जान सकते हैं कि राजयोग किसे कहते हैं। जब हम अपने पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर को लोशो ग्रिड में फिल करते हैं, तो अगर आपके चार्ट में 4, 5, 6 ये तीनों नंबर्स आते हैं, उसे हम महायोग का निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं और इन्हें जीवन में बहुत सारा लक फैक्टर मिलता है और सक्सेस तो बिल्कुल मिलती ही है। इसीलिए 4, 5, 6 की लाइन जब आपकी कंप्लीट होती है, उसे हम कहते हैं महायोग का निर्माण करना, जो कि न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने महायोग के बारे में भी हमें समझाया। अब इसी के साथ साथ ना मेरे मन में यह भी सवाल आया, जब आपने कहा लोशो ग्रिड के बारे में और जब आप बता रही थी पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में, तो आपने हमें यह बताया कि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही न्यूमरोलॉजी में हमें अपने जीवन के बारे में पता चलता है। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स नहीं होते, और हमने यह भी सुना है कि सभी नंबर्स जो है किसी ना किसी ग्रह से अपना संबंध रखते हैं। अब मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर नहीं है, तो क्या इसका मेरे जीवन में प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। बिल्कुल, जब हम मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लोशो ग्रिड में जब हम आपकी पर्सनालिटी, आपके डेस्टिनी नंबर को फिल करते हैं, तो उसमें कुछ नंबर्स आपके पास होंगे और कुछ नंबर आपके पास नहीं होंगे। लोशो ग्रिड में 5 नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप 5 नंबर को लोशो ग्रिड में देखते हैं, उसका मतलब होता है वो आपके पूरे ग्रिड को बैलेंस कर रहा है। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि 5 नंबर का क्या महत्व है और अगर वो मिसिंग होता है तो क्या होता है, तो अगर 5 नंबर आपके ग्रिड में है तो ये बहुत ही शुभ नंबर है और कहीं ना कहीं ये आपके ग्रिड को बैलेंस करेगा। लेकिन अगर ये नंबर मिसिंग होता है, जैसे कि चार्ट में सारे नंबर नहीं हो सकते, तो अगर 5 नंबर मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, आपको थोड़ा बहुत टेंशन भी हो सकती है। तो हर नंबर का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से गाइड कर रही हैं। अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जान ली न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कि नंबर्स कैसे हमें हमारे जीवन में मदद करते हैं या अपनी जो है भूमिका निभाते हैं। अब इसी के साथ साथ अब कुछ विशेष सवाल भी आपसे करना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी डिटेल्स पूरी नहीं होती, तो ऐसे में उनकी कुंडली नहीं बन पाती, तो क्या वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आगे उन्हें किनसे शादी करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, यानी कि मैच मेकिंग जो है वो हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी के आधार पे कर सकते हैं। हमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जिसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा। आप जिस व्यक्ति से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ आपका रिश्ता कैसे रहेगा। जब भी हम मैच मेकिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से दोनों की पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर्स को देखते हैं। उसके बाद हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आप दोनों के नंबर्स कितने कंपैटिबल हैं। और लास्ट स्टेप में हम एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड एक और चार्ट बनाते हैं, जिससे हम आपको ये बता सकते हैं कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों में से किसी एक के चार्ट में मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड हो, या फिर
आपके केस में डिवोर्स की नौबत आए, तो अगर आप पहले से ही अवेयर रहेंगे तो आप अपना रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रखेंगे और आगे जाके जिस भी इंसान से आप शादी करना चाहते हैं या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। इसमें मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी से देखें तो बहुत ही सहायक है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें यह भी बता दिया कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम मैच मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि भविष्य में हमें किसी पार्टनर को चूज करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह है कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, कई बारी हम पार्टनरशिप जो करते हैं वो बिजनेस में भी करते हैं। तो ऐसे में कई बारी ऐसा भी देखते हैं हम कि कुछ पार्टनर्स जो है बिजनेस में धोखाधड़ी कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि हमें किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो होती है प्रॉफिट होगा या लॉस। तो कहीं ना कहीं जब भी हम बिज़नेस कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो हम मैच मेकिंग से ही सबसे पहले लोशो ग्रिड में जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बिजनेस के लिए बने भी हैं या नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों बिजनेस के लिए कंपैटिबल हैं, उसके बाद हम एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड से ये देखते हैं कि किसके एफर्ट्स इस बिजनेस में ज़्यादा रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत सारे एफर्ट्स बिजनेस में करता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं करता, तो इसको भी आप जान सकते हैं कि किसके एफर्ट्स ज़्यादा होंगे और किसके एफर्ट्स कम होंगे। और ऐसी कई सारी युक्तियाँ हैं जो ये बताती हैं एस्ट्रो न्यूमरो ग्रिड में कि आपके चार्ट से या आपके पार्टनर जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो आपको सडन गेन देगा या सडन लॉस देगा बिजनेस में। तो ये बिल्कुल जाना जा सकता है मैच मेकिंग के द्वारा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन इसी के साथ साथ एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में आया है, वो कौन से नंबर्स हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बन सकती? अगर हम बात करें तो 1 और 8 को एनिमी नंबर्स कहा गया है, सूर्य और शनि को। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हमेशा, जितने भी केसेस मैंने अभी तक देखे हैं, जितने भी केसेस मैंने अभी तक स्टडी किए हैं, उसमें हमेशा ऐसा हुआ है कि पर्सनालिटी 1 में, क्योंकि अपने आप में एक ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, और जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो बड़ा सोचते हैं, वो अपने काम के प्रति हमेशा लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 और 8 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में भी, और अगर आप उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको एक बार तो सोचने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। चलिए, एनिमी नंबर्स के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से हमें और हमारे दर्शकों को बता दिया। इसी के साथ साथ दर्शकों, अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी को प्राप्त किया है कि नंबर्स क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्सनैलिटी नंबर्स क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी के आधार पर कैसे हो सकती है, एनिमी नंबर्स क्या है। और कार्यक्रम में आगे चलकर भी निश्चित रूप से हम आपको बहुत विशेष जानकारी से अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी ही क्यों, यदि आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी किसी अन्य विद्या को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन फैकल्टी प्राप्त होते हैं, टीचर्स प्राप्त होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और इनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं क्या आपको बताऊं, आप अधिक जानकारी वेबसाइट से ज़रूर प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट भी बहुत सुंदर रूप से बनी हुई है जिसमें आप सभी जानकारी को बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, या वो बच्चे भी जो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। क्योंकि ना देखिए, अगर हमारा करियर अच्छा है तो हमें सब कुछ मिल सकता है, ये बात तो है। तो ऐसे में आजकल ना बहुत कंफ्यूजन यह बन जाती है कि हमें किस करियर में जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में से सक्सेस हमें प्राप्त हो। तो क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि आगे चलकर हमें कौन सा व्यवसाय को अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली जब वो क्लास 8th में, क्लास 9th में होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा गोल चूज़ करना चाहिए, हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, या जो स्ट्रीम हम चूज़ कर रहे हैं आगे जाके वो प्रोफेशन हमारे लिए कैसा रहेगा। ऐसे में
पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं अगर वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो उन्हें ये ज़रूर मालूम चलेगा कि कौन से प्रोफेशन में उनका बच्चा जाना चाहता है, क्या वो नंबर्स उसके लिए बने भी हैं या नहीं। अगर हम 1 से 9 तक की बात करें तो मैं आपको आज कुछ प्रोफेशंस के बारे में बताऊंगी जो आप चुन सकते हैं। 1 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, तो अगर वो बिज़नेस में जाते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। 2 नंबर वालों की बात करूं तो ये लोग बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। कहीं ना कहीं इनको लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन अगर ये चूज़ करते हैं तो इन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे ये दूध का बिज़नेस कर सकते हैं, ये पानी का बिज़नेस कर सकते हैं, ये मोती यानी कि पर्ल का बिज़नेस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर है बृहस्पति का नंबर। ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, किसी को भी कोई भी सामान बेचना इनको बखूबी आता है। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर वाले लोग अगर सेल्स में जाते हैं तो उनकी सेल्समैनशिप बहुत ही अच्छी होती है। 4 नंबर, जिसे शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है, राहु का नंबर है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत ही तेज़ होते हैं, तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो इनका करियर पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी एजेंट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। 5 नंबर की अगर हम बात करें, जो लोग बुध से रूल होते हैं, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम ये लोग कर सकते हैं। जर्नलिज्म में अगर ये लोग जाना चाहें तो उस फील्ड को भी ये लोग चुन सकते हैं। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। कहीं ना कहीं हर किसी को चाह होती है कि मटीरियलिस्टिक लाइफ सबको पसंद होती है, तो 6 नंबर ऐसी चीज़ों को दिखाता है जैसे कि ग्लैमर इंडस्ट्री हो गई, हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये प्रोफेशंस 6 नंबर के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर हीलिंग का नंबर माना जाता है। 7 नंबर केतु का नंबर है, इसीलिए आप ऑकल्ट हीलर, स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं। इवन आप अगर साइकिक करते हैं तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं बहुत ही पीसफुल तरीके से बहुत ही अच्छा फील करेंगे। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ये लोग बहुत बड़ी थिंकिंग रखते हैं, छोटे मोटे काम इन्हें पसंद नहीं आते, तो ये लोग कहीं ना कहीं लोहे का काम अगर करेंगे तो इन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जैसा हम जानते हैं हमारे जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जितनी मेहनत वो करते हैं 8 नंबर को दर्शाता है, तो आप एक बहुत अच्छे फार्मर भी बन सकते हैं। 9 नंबर की अगर बात करूं, 9 नंबर मंगल का है और मंगल का नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी माना जाता है। 9 नंबर के अगर आप चाहें तो आप डिफेंस सर्विसेज में अगर जाना चाहते हैं तो 9 नंबर आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि 1 से 9 अंक तक उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम सवाल जो मैं लेना चाहूँगी आपसे वो घर के बारे में लेना चाहूँगी। जब हम एक घर को लेते हैं तो ऐसे में उसका भी फ्लैट नंबर और घर का नंबर होता ही है, मकान नंबर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि हर जगह जो है नंबर्स हमें प्रभावित करते हैं, तो क्या घर का नंबर भी हमें प्रभावित करता है? इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम घर ले रहे हैं तो क्या उसका नंबर भी हम अपने अकॉर्डिंग ले तो उससे हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा? समझना चाहूंगी इस विषय को। जी बिल्कुल। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं और फ्लैट नंबर या हाउस नंबर की बात करते हैं, तो जब भी आप अपना नया घर खरीदने वाले हैं या अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग फ्लैट में रह रहे हैं तो वहाँ की जो एनर्जीज होती हैं वो आपको खुद ही फील होती होंगी। जब भी आप घर आते हैं कि आपको अच्छा महसूस होता है, जब आप घर आते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आप खुश हैं। अगर आपको ऐसा लगता है फिर तो सब ठीक ही है, लेकिन अगर घर जाने के बाद आपको टेंशन होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना फ्लैट नंबर या हाउस नंबर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इसे आप घर पे खुद से भी कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपका फ्लैट नंबर है B305, उसमें B जो है वो इसलिए कॉमन है क्योंकि जब भी आप अपने फ्लैट को देखेंगे वो B जो होगा फ्लोर नंबर भी हो सकता है, वो लेन नंबर भी हो सकता है, वो टावर नंबर भी हो सकता है, तो B कहीं ना कहीं कॉमन हो गया। और 3 + 0 + 5 बनता है 8 नंबर। तो आप जब तीनों नंबर्स का टोटल करेंगे
वो बनेगा आपका फ्लैट नंबर या फिर हाउस नंबर। तो आप बी को सिर्फ इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि वो कॉमन है और वो सबके लिए है। आप 3 + 0 + 5 करेंगे, वो आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा, वही आपका फ्लैट नंबर और हाउस नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 8 नंबर का हाउस आ रहा है और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 4 नंबर और 8 नंबर को अवॉइड करते हैं जब भी हम घर लेते हैं या हम कोई भी नया फ्लैट लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि आपका फ्लैट नंबर क्या है और क्या वो आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी का एनिमी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक एनिमी नंबर है तो घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने यह भी हमारे दर्शकों को समझा दिया कि फ्लैट नंबर या हाउस नंबर भी कितना महत्वपूर्ण रहता है और किस तरीके से हम स्वयं जान सकते हैं कि वो फ्लैट नंबर हमें सूट भी कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हमारे चारों ओर जो है नंबर्स रहते ही हैं, हम नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अब चाहे जैसे कि अभी आपने मकान की बात की तो उसका भी नंबर है। अब ऐसे मैं बात करना चाहूँगी व्हीकल नंबर की। हमारे पास सभी के पास ऑलमोस्ट गाड़ियाँ या बाइक्स तो होती ही हैं और उनमें भी नंबर होता है। और ऐसे में हम कुछ लोगों के साथ ऐसा भी देखते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना भी होता है कि हमने जब से ये गाड़ी ली है तो हमारा घूमना फिरना बहुत अच्छा हो रहा है या ये गाड़ी हमें बहुत फलित हुई है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि जब से हमने ये व्हीकल लिया है तो हम बहुत परेशान हैं, हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमारी चोट लग जाती है। तो क्या व्हीकल नंबर भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है? जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर्स हमें प्रभावित करते ही हैं, चाहे वो हमारा व्हीकल नंबर ही क्यों ना हो। व्हीकल नंबर को देखने के लिए सबसे पहले जो आपकी नेम प्लेट होती है उसमें बाकी आगे की जो भी डिजिट्स आपको दी हुई होंगी या UP 1005 जिस भी तरीके से लिखा है, आप सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट्स पे फोकस कीजिए। लास्ट की 4 डिजिट्स का आप जब टोटल करते हैं वो नंबर आपका व्हीकल नंबर बनता है और उस व्हीकल नंबर को आप ज़रूर देखेंगे किस चीज़ से, डेस्टिनी और पर्सनालिटी से। अगर वो आपका एनिमी नंबर नहीं आ रहा है तो वो व्हीकल आपको सूट करेगा, और अगर वो आपका एनिमी नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्हीकल के साथ कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी, चाहे वो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो, चाहे जब भी आप उस गाड़ी में बैठें कोई भी रुकावट आप फील करते हैं तो वो व्हीकल नंबर की वजह से हो सकती है। एक और बात मैं ज़रूर दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जब भी हम व्हीकल की बात करते हैं लोग ये तो ज़रूर पूछते हैं कि हमारा व्हीकल नंबर हम कैसे देख सकते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट को हम कैसे कंसल्ट करें, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान लोग खुद से नहीं रखते। जैसे अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, उसी गाड़ी में बैठ के आप अगर नॉनवेज कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल पिएंगे तो वो गाड़ी आपके लिए कैसी होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो एक तरफ आपने स्टैचू लगाया होता है भगवान का और दूसरी तरफ उसी गाड़ी में अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा रखते हैं उसकी रिस्पेक्ट भी कीजिए, अगर आपने कोई स्टैचू लगाया है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और गाड़ी में ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जिसके कारण से आपका व्हीकल नंबर जो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो पर वो बिल्कुल खराब रोल अदा करे। बिल्कुल, हमारी कुछ खराब आदतों की वजह से जो है वो अच्छा व्हीकल नंबर भी जो है हमें दुष्प्रभाव देगा ही, क्योंकि मे बी वो नेगेटिविटी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा इस वजह से। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड करिए। अब मैं एक ऐसे नंबर के बारे में बात करना चाहूंगी जो हमारी लाइफ में हर जगह जुड़ा हुआ है। वो कौन सा नंबर है? मोबाइल नंबर। हमारा हर चीज़ जो है हमारे फ़ोन से जुड़ी होती है, लिंक रहती है। तो ऐसे में मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा सुना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी। जी, आजकल तो सभी की लाइफ मोबाइल पे ही डिपेंड हो गई है, चाहे वो रील्स देखना हो, चाहे वो शॉर्ट्स देखना हो, इवन हम अलार्म भी जो सेट करते हैं वो मोबाइल फ़ोन पे ही करते हैं। तो ऐसे में मोबाइल के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। आप घर बैठे बैठे एटलीस्ट थोड़े बहुत सॉल्यूशंस तो ज़रूर पा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर है इंडिया में 10 डिजिट का नंबर होता है, इसीलिए आप सारे नंबर का टोटल कीजिए। अगर वो टोटल नंबर आपका एनिमी नंबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो नंबर आपको सूट करेगा। इसके अलावा आप इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर्स में हो, डिसेंडिंग में ना हो, और 0 को आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। इसके अलावा भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम बहुत सारे मिसिंग नंबर्स को देखते हैं, कौन से नंबर्स हमें बेनिफिट दे सकते हैं। स्पेशली जब बिजनेसमैन
जो होते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी होती है, सारा बिजनेस ही उनका फ़ोन पे चलता है, तो उनके लिए तो मोबाइल नंबर और भी ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें हम उनको बेस्ट कॉम्बिनेशंस के साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक बहुत अच्छा नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताया, और आजकल इसका बहुत प्रचलन भी है। हम अगर सोशल मीडिया भी देखते हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारी हम रील्स को देखते हैं, और फिर हम अनजाने में ना कुछ गलत बातों को भी अपना लेते हैं। तो बेहतर यही रहता है कि हम एक अच्छी गाइडेंस प्राप्त करें, जिससे अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसलिए मैंने आपसे यह सवाल किया। चलिए, अब इसी के साथ साथ मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ही समय में नया साल भी आने वाला है, तो नया साल अब कैसा होने वाला है हम सभी के लिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी, जब भी हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो ये हम सबके लिए नहीं बता सकते। जब भी हम पर्सनल ईयर निकालते हैं तो वो हम इंडिविजुअली चार्ट बनाते हैं, और इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये आपको बता सकते हैं कि आपका अगला साल कैसा होगा, या जो भी आपका पिछला साल गुजरा है वो कैसा रहा होगा। पर्सनल ईयर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपनी डेट लेते हैं, फिर आप अपना मंथ लेते हैं, करंट ईयर जैसे अभी 2025 चल रहा है तो आप 2025 लेंगे, उसके बाद आप वार नंबर लेंगे, यानी कि जिस दिन आपका ये बर्थडे 2025 में फॉल कर रहा है। इन चारों चीज़ों को लेने के बाद आप इनको ऐड करेंगे तो निकलेगा आपका पर्सनल नंबर। जो आपका पर्सनल नंबर आएगा वो आपके पर्सनल ईयर को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं उस माध्यम से हम आपको बता पाते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और आप उनके लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने जो है आगामी साल के बारे में भी बताया और पर्सनल ईयर के बारे में भी आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, वो है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी का भी आजकल बहुत प्रचलन है। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने आपसे बात की थी, वैसे ही नेम न्यूमरोलॉजी को भी समझना चाहूँगी, क्योंकि ये भी मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा है। उसमें भी हमने अक्सर लोगों को यह देखा है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल में जो है अपना नेम जो है, भले स्पेलिंग कुछ और हो लेकिन स्पेलिंग कुछ और उन्होंने लिखी हुई है, अपने नेम के अकॉर्डिंग नहीं लिखी। तो क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी है, और नेम न्यूमरोलॉजी सच में क्या हमारे जीवन को प्रभावित करती है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है नेम न्यूमरोलॉजी। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं तो वो नेम न्यूमरोलॉजी होगा। सबको अपना नाम एक बार ज़रूर करेक्ट करवाना चाहिए। हो सकता है आपके नाम में कोई करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, पर हो सकता है आप एक ऐसे नाम के साथ चल रहे हैं जो कि आपको सूट ही नहीं कर रहा है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम ये देख सकते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आता है। अब नेम न्यूमरोलॉजी को देखते कैसे हैं? इसमें हम आपकी स्पेलिंग लेते हैं, उसका करेक्शन किया जाता है। कैसे? सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी, आपकी डेस्टिनी लोशो ग्रिड में हम फिल करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि आपके कौन कौन से मिसिंग नंबर्स हैं और आपको सबसे ज़्यादा किस मिसिंग नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम आपकी स्पेलिंग का करेक्शन करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो आपका नाम का स्वरूप है वो हम चेंज नहीं करते। जैसे जो भी आपका नाम है उसमें अगर मिडिल नेम की रिक्वायरमेंट है तो हम मिडिल नेम लगाएंगे, जो फर्स्ट नेम आपका होगा उसमें करेक्शन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपका जो सरनेम है उसको हम टच ना करें, क्योंकि सरनेम सबकी के लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके फर्स्ट नेम में होते हैं या फिर आपका मिडिल नेम यूज़ किया जाता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी मेरे हिसाब से सभी को करवानी चाहिए। चलिए, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ऐसी बातों को जाना जो जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया गया है। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और अब आपके मन में यह विचार आ रहा है कि हाँ, आपको भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है या ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी किसी अन्य विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जरूर लॉगिन कीजिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़ी कीमती जानकारी से हमें अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जिसके माध्यम से मैंने आपके व्यूअर्स को न्यूमरोलॉजी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।